अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं अपना नया ब्लॉग शुरू करती हूँ जिसमें मैं आप लोगों को खोया घर में कैसे बनाते हैं, खोया बनाने का मैं आज आपको तरीका सिखाऊंगी कि खोया कैसे बनता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ये नॉन स्टिक का कढ़ाई। आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप स्टील की कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें, ख्याल ये रखें कि जो खोया बनाते हुए ना वो नीचे नहीं इसको चिपकना चाहिए, नीचे नहीं लगना चाहिए, वरना जले की स्मेल आएगी। ठीक है, आज मैं आपको बहुत ही प्यारा मज़ेदार और दानेदार, खुशबूदार और बहुत ही लजीज खोया आपको बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए हमें चाहिए होगा 2 किलो दूध, खुला दूध, फुल फैट फुल क्रीम वाला। ठीक है, आप डब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश दूध है वो ज़्यादा उसका अच्छा और टेस्टी और दानेदार खोया बनेगा। ठीक है, ये 2 किलो दूध है जो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। इसको हम फुल फ्लेम पे उबाल लेंगे, उबाल आने तक। ठीक है, ये हमने फुल फ्लेम इसका ऑन कर दिया है। अब हम वेट करेंगे कि इसको अच्छी तरह बॉयल आ जाए। अब हम इसको ढाँप देंगे। जिधर 10 मिनट के बाद बॉयल आना है, ढाँपने से ये फ़ायदा होगा कि 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर हमारा दूध जो है ना वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको ढाँप दिया। अब हम वेट करेंगे दूध के उबलने का। जी, ये देखें प्यारी बहनों, ये हमारा इस दूध को रखे हुए अभी 3 मिनट ही हुए हैं और ये देखें हमारा दूध जो है ना उसको उबाल आना शुरू हो चुका है। ये देखें, अब हम इसका वेट करते हैं कि पूरा अच्छे से जो दूध है जो ना इसका उबाल आना शुरू हो जाए। जैसे ही इसको उबाल आएगा तो हम अपनी जो फुल आंच हमने की हुई है, हम उसका फ्लेम जो है ना उसको लो कर देंगे। फुल फ्लेम पे हमने दूध को रखा था। उसके बाद में हम इसका बॉयल आने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। वो इसलिए कि हमारा दूध जो है ना ये उबल के बाहर ना आ जाए। ठीक है, ये देखें, ये दूध हमारा अब आ रहा है उबाल। इसको ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की कुदरत, सुबहान अल्लाह। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है दूध की। अब हम इस टाइम में आके सबसे पहले हमने इसका फ्लेम जो है वो हमने लो करना है, मीडियम करना है। ठीक है, और इसमें हम फिर 2 चम्मच इसमें हम क्रीम यूज़ करेंगे। ये देखिए, 2 चम्मच के करीब हमने इसमें 2 लीटर दूध में हमने 2 चम्मच जो है ना वो क्रीम हमने इसमें शामिल की है। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ही देसी घी। ठीक है, आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी। इससे ये है, देसी घी यूज़ करने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट, और इसका जो है ना जो कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है देसी घी से। ये हमने 2 चम्मच इसमें देसी घी यूज़ किया है। ठीक है, बस इसके अलावा हमने इसमें अब कुछ भी नहीं डालना। इसको बनाते हुए खोए को हमने इसको साथ साथ हिलाते रहना है। वो इसलिए कि जो हमारा खोया है वो नीचे ना लगे। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से वो बने, इसकी कोई गुठली वगैरह कुछ भी ना हो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्रीम को और देसी घी को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक है, और इसको लो फ्लेम पे अब हमने पकने के लिए छोड़ देना है, और 2-3 मिनट के बाद हमने इसको साथ साथ हिलाते रहना है ताकि अच्छे से हमारा जो खोया है ना वो तैयार हो। जी, अब हमने ये है कि इसको अब हिलाते रहना है साथ साथ जब तक ये हमारा दूध सारा जो है ना पक के गाढ़ा ना हो जाए। ठीक है, अब ये हमारा पक रहा है। ऐसे ही इसी फ्लेम पे हमने इसको पकाते रहना है, और साथ साथ में हमने अपना जो बर्तन है जिसमें हम कुक कर रहे होते हैं ना उसको साथ साथ साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो ये कि बर्तन में ऐसे बर्तन खूबसूरत लगते हैं साफ़ सुथरे,
और खाना बनाने भी बहुत मज़ा आता है, वरना वो जो साइडों से चिपक जाता है, भर जाता है सारा बर्तन, वो बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है, ऐसे नफासत आती है। साथ साथ में अपने बर्तन जो है ना आपने साफ़ करते जाना है। ठीक है, और इसको हमने अब हिलाते जाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। ठीक है, ये हमारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा दूध जो है ना ये पकना शुरू हो गया। ठीक है, अब हमने इसको साथ साथ हिलाते रहना है और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये नीचे ना लगे। ओके, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो रेड कलर का लिखा हुआ है ना उसे सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। बहुत शुक्रिया आपका मुझे सपोर्ट करने का और मेरी वीडियोस को लाइक करने का। ये देखें अब ये पक रहा है। अब हमने इसको ऐसे ही एक एक मिनट बाद हमने हिलाते जाना है साथ साथ। जी ये देखें मैं इसको पका रही हूँ कब से। अब ये जो है ना तकरीबन दूध हमारा पक पक के आधा रह चुका है, तकरीबन 1 लीटर रह चुका है। 2 लीटर हमने लिया था, इसको हमने इतना पकाया है कि ये तकरीबन 1 लीटर रह गया। अभी इसको हमने मज़ीद पकाना है कि ये जब तक ये अच्छी तरह थिक ना बन जाए, थिक पेस्ट सा ना बन जाए। ठीक है, तब तक हम अपने नए साल के हवाले से बातचीत कर लेते हैं। आप सबको पता है कि 2021 जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, 2022 शुरू हो गया है। आज 2022 शुरू हो चुका है। ठीक है, 2021 जो है ना गुज़र चुका है, हमारी ज़िंदगी का 1 साल बीत गया है। हमारी ज़िंदगी के ये 365 दिन कभी भी वापस नहीं आएंगे। अब हमें खुद सोचना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया, कैसे हमारे 2021 के लम्हात गुज़रे हैं। नया साल आने वाला जो है ना वो हमें बताता है कि गुज़श्ता जो हमने पिछले साल में जो गलतियाँ की हैं वो हमसे क्यों हुई हैं, होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। ये हमें खुद अपनी ज़िंदगी में सोचना चाहिए कि हमने 2021 में क्या खोया है और अब हम 2022 में प्लान करना चाहिए हमें कि हम अपने 2022 को कितना अच्छा कितना बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़माना आपस में बहुत करीब ना हो जाए, यानी कि शब और रोज़ की गर्दिश बहुत तेज़ ना हो जाए। साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिनों के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाए और घंटा खजूर की शाख के खुश्क पत्तों के जलने की वजह से की तरह गुज़र जाएगा। बस गुज़रे हुए साल के चंद अच्छे दिन और कुछ तकलीफ़दा लम्हात याद होंगे हमें। उन्हीं को सोच के हमें 2022 को प्लान करना चाहिए कि अब हमने 2022 में क्या करना है। कुछ हमने ज़ाहिर है हर अच्छे बुरे लम्हात आते हैं, कुछ हमसे भी गुनाह हो जाते हैं। ठीक है, हमने कोशिश करनी है कि 2022 को हमने बहुत अच्छे तरीके से गुजारना है। अपने आप को हमने ये अहद करना है कि हमने अपने आप को 2022 में 5 वक्त का नमाजी जो है ना पाबंद ज़रूर बनाना है। नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। ठीक है, और मैंने भी इस साल यही अल्लाह ताला से दुआ की है। ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, हमारा नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन अंग्रेज़ी साल जो है ये भी ज़ाहिर है ये भी ज़रूरी है, ये भी अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से नया साल शुरू होता है। तो इसलिए मैंने नियत की है कि मैंने 2022 में अपने आप को 5 वक्त का नमाजी ज़रूर बनाना है, जो कि मैं पहले भी पढ़ती हूँ, लेकिन इस साल मैंने इंशाल्लाह ज़्यादा पाबंदी करनी है। ठीक है, और दूसरा मैंने ये नियत की है अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इस साल मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करने ज़रूर जाना है, जो कि अल्लाह ताला ने मुझे पहले भी करवाई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल तो नहीं थी, मेरी औकात तो नहीं थी, जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाज़ा है, जो मुझे ज़ियारतें करवाई हैं। और आप भी ज़रूर 2022 में नियत करें कि सब ने, मेरी सब प्यारी बहनों ने, भाइयों ने 5 वक्त की नमाज़ी ज़रूर बनना है। अपनी नमाज जो है ना वो ज़रूर कायम करनी है। ठीक है जी, अब ये देखें हमारा जो है
ये खोया तकरीबन तैयारी की तरफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा ये ना गाढ़ा हो गया है। अब हमने इसको साथ साथ हिलाते जाना है और अपने पैन को साथ साथ साफ़ भी करते जाना है किनारों से कि ये चिपके ना। ठीक है, ये देखिए नीट क्लीन पैन कितना प्यारा लगता है। जी ये देखें, अब हमारा खोया तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देखें पैन से उसने छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखें बिल्कुल जैसे मैं हिला रही हूँ वो बिल्कुल सेपरेट हो पैन से नहीं चिपक रहा। ठीक है, ये देखिए जो मैंने देसी घी डाला था वो भी साइडों पे जो है ना वो इसका ये देखिए थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा ये मज़ीद हो और थिक हो जाए फिर हम इसको लैदा निकाल लेंगे। आप कह रहे होंगे कि ये वैसा क्यों नहीं बाज़ार जैसा, ये पतला पतला सा क्यों है, थिक क्यों नहीं है? ये इसलिए कि अभी ये गर्म है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये वैसे ही जम जाएगा जैसा हमें बाज़ार से खोया मिलता है। देखा होगा आपने, जब हम बाज़ार से खोया लेके आते हैं उसको भी मेल्ट करें तो वो भी इसी फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको लैदा पैन में रख के ठंडा करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको मज़ीद 1-2 मिनट जो है ना वो और करूँगी ताकि थोड़ा सा हो जाए और थिक हो जाए। जी मेरी प्यारी बहनों, ये देखो अब बिल्कुल ये जो है ना वो ये हिलाने से देखें इकट्ठा होना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये हमारा बिल्कुल खोया जो है ना ये रेडी है। अब हम इसको लैदा पैन में निकाल के ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके हम इसको पीसीस की सूरत में हम काट लेंगे, डली की सूरत में। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल रेडी है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये थिक हो जाएगा। जब हम इसको पीसेस में काटेंगे तो डली फॉर्म में ये कट जाएगा। ऐसे ही जैसे बर्फ़ी की डली होती है, खोए की डली होती है, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, अभी ये गर्म है इस वजह से थोड़ा सा ये आपको लिक्विड सा पतला पतला सा फील हो रहा है, लेकिन ठंडे होने पे इसने गाढ़ा हो जाना है, थिक हो जाना है, डली की फॉर्म में इसने आ जाना है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। जी ये देखिए मैंने इसको पैन में निकाल लिया और अब मैं इसको अच्छे से ऐसे फैला दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दूँगी। सर्दियाँ हैं तो ये तकरीबन कोई 10 मिनट में ही, ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर हाँ जी ये ना ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको पैन में अच्छी तरह फैला दिया है। जब ठंडा होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे डली फॉर्म में काटना है, या वैसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं खीर में, गजरेले में, गाजर के हलवे में। बहुत सी ऐसी स्वीट डिशेज़ हैं जिसमें खोया यूज़ होता है। ठीक है, आप इसको फिर डली फॉर्म में काट सकते हैं। अभी हम ठंडे होने का वेट करते हैं। जी अब हम इसकी डली फॉर्म में इसको काट लेंगे। ये देखें ऐसे डली फॉर्म में हम इसको काट लेंगे। जो हमने खोया बनाया है बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की कुदरत, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर बनाइएगा प्यारी बहनों, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का खोया कैसा बना। ठीक है, ये देखें अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए मैं आपको सारे पीस ऐसे निकाल के दिखाऊंगी। ये देखें ये हमारा खोया यमी यमी सा लजीज खोया हमारा रेडी है। ऐसे ही हम ये सारा निकाल लेंगे। ये देखें प्यारी बहनों हमारा खोया रेडी है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खस्ता दानेदार, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है। अल्लाह ताला की कुदरत जिसने हमारे खानों में, हमारे हाथों में जायका बख्शा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ज़रूर बनाइएगा सारी बहनें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का खोया कैसा बना।
तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।